तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। और यूपीएसआई की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली हैं। जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत क्लास हम चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बता दें, जैसा आपका ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आ रहा है, इसी को बेस बना करके हमने एनटीपीसी 12th लेवल वाले एग्जाम के लिए, रेलवे का जो एनटीपीसी 12th वाला एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर मैथ रीजनिंग सबके नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसी तरह। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स आपको मिलेंगे और आरआरसी जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी नोट्स आपको चाहिए आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और जो भी नोट्स आपको चाहिए वो नोट्स आपको उसका नाम टाइप करना रहेगा और मात्र 149 रुपये में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। चाहे 10+2 लेवल के लेंगे आप आरआरबी के, या फिर एसएससी जीडी के, या फिर आरआरबी ग्रुप डी के, इन सब के नोट्स आपको मात्र 149 रुपये मिल जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जो है अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? या फिर पूछा गया था सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है, किसको नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को, तुहिन कांत पांडे को, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को, या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांता पांडे। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2 बार, तो ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि डेली एग्जाम एनालिसिस हमारा देखा कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट होकर के भी मिल सकते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में, ये फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, के रूप में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव हैं। वर्तमान में क्या है वो? केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। वे अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। अभी तक सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी, उनका स्थान अब ये तुहिन कांता पांडे लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था भारत का 101वां संविधान संशोधन। इसके बारे में परसों ही हमने आपको बताया था कि 101 रुपये का जो हम शुभ करते हैं, लगुन चढ़ाते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन पैसे से संबंधित है और पैसे को हम जीएसटी टैक्स से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, इनमें से कोई नहीं। ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रश्न आया था तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए भारत का 101वां, भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 103वां ईडब्ल्यूएस से है। ये प्रश्न परसों पूछा गया था। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति संख्या प्रतिशत में किस राज्य में है? परसेंट में पूछा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जनजाति है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सघनता सबसे अधिक यानी कि 31.9% है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2 संविधान संशोधन आपके पूछे गए थे, एक 101वां, एक 86 नंबर वाला। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से किसे जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, क्या इसको जोड़ा था? महिलाओं और बच्चों के कल्याण के कार्यों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। देखिए 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो नया जो है वो जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, ये भी आपको याद रखना है। अगला है एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 5 जुलाई को, 27 मई, या कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आइए देख लें।
तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एमएसएमई का फुल फॉर्म भी आप यहीं पर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इस जो मंत्रालय था इसने 27 जून 2018 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और इसी दिन को राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने कहा था कि भाई 27 जून को हम एमएसएमई दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दाब का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, बल बटे द्रव्यमान, बल बटे क्षेत्रफल या फिर बल बटे समय। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, बल बटे क्षेत्रफल इसका सही आंसर होगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रक पास्कल होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, 2024 में सनराइजर हैदराबाद ने विशिष्ट बैंकिंग भागीदारी के रूप में किसके साथ में साझेदारी की है? ये लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। पहली शिफ्ट में आया था पहले दिन। HDFC, एक्सिस, सिटी यूनियन बैंक या फिर ICICI। सही आंसर हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने सिटी यूनियन बैंक के साथ में अपने वित्तीय जो समायोजन होता है इसको समायोजित करने के लिए सिटी यूनियन बैंक के साथ में भागीदारी की है। देखिए, सिटी यूनियन बैंक ने आधिकारिक तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में अपने विशेष बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य जो SRH है आपका, SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद, SRH के प्रशंसकों एवं खिलाड़ियों को वित्तीय सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई, नया चैनल है, आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेहनत हम भरपूर कर रहे हैं, बस आपके सब्सक्राइब की आवश्यकता है। देखिए, हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है, अगर आपको हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स खोलना है तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल के, आल्ट के, शिफ्ट प्लस के या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस के दबाना होगा आपको। देखिए, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक को एक्टिवेट करता है। हाइपर लिंक आपके कंप्यूटर पर एक फाइल के भीतर एक टेक्स्ट या छवि है जिस पर क्लिक करते ही जो आप अन्य डॉक्यूमेंट या छवि तक पहुंच प्रदान करना चाहते हैं, यानी अन्य डॉक्यूमेंट या छवि में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस के आप दबा सकते हैं। यह एक तरह का टेक्स्ट या छवि होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। अगला, असम केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी, अंबिका गिरी राय चौधरी या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है असम केसरी के नाम से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ये बताएंगे कि पंजाब केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं। ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आगे आपको देखने को मिलने वाला है। तो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है। उन्हें उनके उग्रवादी जो राष्ट्रवादी चरित्र है इसके कारण उनको यह उपाधि दी गई थी असम केसरी की। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी आपसे पूछा कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या होता है? गौरैया, मैना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर राजहंस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे हम गोडावड़ भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का निवास। ठीक है, यह अपने रेगिस्तान और जो किले हैं बड़े बड़े, भोजन इत्यादि के लिए लोकप्रिय है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोडावड़ पक्षी जो है वो यहाँ का राज्य पक्षी है, यह आपको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर किसी कमेटी की सलाह पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे ही नहीं बना देंगे किसी को। तो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तो ही उसको राज्यपाल घोषित किया जाएगा। ये कंडीशंस हैं जो आगे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है, जो नागरिक अवार्ड है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ये पुरस्कार किसको मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में तिमोर लिस्ते गई थी, उनको ये अवार्ड दिया गया है तिमोर लिस्ते की सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अगस्त 2024 को दिल्ली में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते प्रदान किया गया। दिल्ली में इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, और अभी 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर थी कौन? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और दिल्ली में उनको यह सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठाकुर भोलानाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह से संबंधित थे ठाकुर भोलेनाथ सिंह। देखिए, कब हुआ था ये विद्रोह? तो सन 1782 में
रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूमि के लोग तमाड़ में संगठित होने लगे और इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था और नागवंशी शासकों के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी प्रक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने और अधिक आक्रामक रुख अपना लिया था। तो जो तमाड़ विद्रोह था उसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था, याद रखना है आपको। देखिए बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से हाई लेवल की हैं, तो ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। 2024 में लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड किसे मिला था? अब ऑप्शन हमको नहीं मिला है, लेकिन दो लोगों को मिला है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे हैं शशि थरूर। तो आपको ऑप्शन में देखना था कि क्या दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी को फरवरी 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और शशि थरूर को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भोजन की पैकिंग क्यों की जाती है? तो देखो भोजन आपको देखते हैं कि आप ट्रेन में हो या कहीं जा रहे हो तो पैक किया हुआ भोजन मिलता है, उसको पैक करते क्यों हैं? अगर दूध है तो दूध को पैक क्यों करते हैं? तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। अब देखो भोजन को पैक करने पर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे भोजन काफ़ी समय तक चलता है। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो भोजन कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसकी पैकिंग की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों को कि सर उसमें महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दिया गया। देखो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दिया है तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र ऑप्शन दिया है तो आपको महाराष्ट्र ही आंसर लगाना पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में शहरी जनसंख्या जो है सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 31.16 थी और महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी आबादी थी। तो महाराष्ट्र ही आपको आंसर लगाना है, वर्तमान को नहीं देखना। 2011 उन्होंने बोल रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो महाराष्ट्र ही मानेंगे। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, यानी कि यूटी का पूछा है तो पुदुचेरी हो जाएगा। अगर राज्यों में पूछते तो आपको केरल लगाना होगा, ठीक है। तो राज्यों में केरल, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न कंप्यूटर का याद आ रहा है, बाद में एक लड़के ने लिख करके भेजा था कि सर उसमें पूछा गया था कि कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए दोनों एक साथ दिया था, कौन सी की का यूज़ करते हैं? तो भैया कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में किस देश में इमरजेंसी घोषित की गई है? तो चाड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाड देश में मई 2025 में चाड में विद्रोही और सरकार के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। अगला, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट होगा। सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए ये आज के प्रश्न थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए भाई, आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नया चैनल है हमारा। मेन चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से है, 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वो स्पेशली MP के एग्जाम्स के लिए है और ये रेलवे SSC बैंक के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। सेकंड और थर्ड दोनों का एक साथ में बना देंगे वीडियो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।